शुरू करते हैं ऑटोकैड लॉन्च से। डबल क्लिक ऑन ऑटोकैड आइकन। कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले आपको उसका यूनिट सेट करना है। यहाँ पे यूनिट्स दो टाइप के होंगे, एक होगा मिलीमीटर और एक होगा फीट एंड इंच। अभी के लिए आप जो भी ड्राइंग्स बनाओगे वो मिलीमीटर में ही बनेंगे, तो आपको जस्ट स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करना है। तो ऑटोकैड प्रॉपर लॉन्च हो गया है। यहाँ पे ऑटोकैड यूनिट सेट करने के लिए आपको कमांड टाइप करना है UN एंटर। उसमें सबसे पहले आपको लेंथ में टाइप मिलेगा डेसिमल। बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल ही रहता है। डेसिमल इज इक्वल टू मिलीमीटर। प्रिसिजन यहाँ पे 0.0 रहने देना और इंसर्शन स्केल में यूनिट आपको रखना है मिलीमीटर। ओके कर देना। एक्चुअली जो इंसर्शन स्केल है उसका अभी फिलहाल ड्राइंग से कुछ कनेक्शन नहीं है, ये आगे जाके जब हम लोग ब्लॉक सीखेंगे तभी मैं आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना करके आपको ओके करना है। यूनिट सेट करने के बाद आपको जाना है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का कमांड है DS एंटर। जैसे DS एंटर करोगे एक टूल बॉक्स ओपन होगा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप को ऑफ ही रखना है। अगर आप उसको ऑन रखते हो और कुछ बनाने का ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि आपका कर्सर अटक रहा है, जो कि हम लोग को यूज अभी करना ही नहीं है, तो हम लोग उसको ऑफ रखने वाले। तो DS एंटर किया है वापस और उसको ऑफ कर दो। ग्रिड ऑप्शनल है, अगर ऑन होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है और ऑफ होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इन केस अगर आपने ऑफ किया तो क्या होगा, पीछे ग्रिड नहीं दिखेगा। ये जो भी ऑप्शन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ पे सब उसके आइकन्स अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ से ऑन ऑफ करने को करना नहीं है तो आप यहाँ से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो बटन्स पे क्लिक करके। वो हम लोग आगे देख लेंगे। उसके बाद का टॉपिक है पोलर ट्रैकिंग। अभी यहाँ पे मैंने पोलर ट्रैकिंग ऑन किया और उसका इंक्रीमेंट एंगल दिया है 30। अभी क्या होगा, जब भी आप लाइन कमांड यूज करोगे L एंटर करके तो आपको ऑटोमेटिक डिग्रीज दिखाने लगेगा। जैसे कि अभी ये 0 डिग्री पे ट्रैक हो रहा है। जैसे कर्सर को ऊपर मूव कर रहा हूँ मैं, वो ट्रैक हो रहा है 30 डिग्री में। इंक्रीमेंट 30 का है तो 0 के बाद 30 आएगा और 30 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 90 वैसे। तो ये यूज करके भी अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो बना सकते हो। जैसे आपको ट्रैकिंग पे होल्ड करना है और कोई भी एक वैल्यू टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने 5 एंटर किया, ये 5 का लाइन क्लिक होगा। तो ये होता है पोलर ट्रैकिंग। वापस मैंने DS एंटर किया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से आपको यहाँ पे एंड पॉइंट और मिड पॉइंट के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर ये ऑफ हो जाएगा ना तो आपको ये एंड पॉइंट जो अभी दिख रहा है यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। जैसे कि ये मैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में गया, मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया, ओके किया और मैं ट्राई करता है एंटर करना है। करने के बाद तो आपको देखो एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा, यानी कि ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये कंपलसरी ऑन होना चाहिए और उसके सारे के सारे ऑप्शंस हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, तो ये चीज आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट स्नैप के सबके सब ऑप्शंस आपको ऑन रखना है। और एक ऑप्शन है उसमें स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये भी ऑन ही रखना है। इसका क्या होता है, कोई भी लाइन आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, L एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक 2 का लाइन क्रिएट किया, फिर यहाँ पे गया। अभी मुझे 5 एंटर नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होल्ड करूँगा। देखा वहाँ पे कुछ आइकन आ गया एक छोटा सा। अभी क्या होगा, जैसे आप स्ट्रेट ट्रैक करते जाओगे वो उसको ट्रैक कर लेगा। क्लिक करो क्लिक करो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर उसके बाद ऑप्शन आता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑप्शन हम लोग ऑटोकैड 3D जब स्टार्ट करेंगे तभी यूज करेंगे। और ऑप्शन यहाँ पे डायनामिक इनपुट, क्विक प्रॉपर्टी, सिलेक्शन, साइक्लिंग, ये सब ऑप्शंस आपको वैसे तो यूज करने की जरूरत है ही नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। डायनामिक इनपुट जब ऑन होगा तब कोई भी कमांड टाइप करोगे तो डिस्प्ले कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जो कि हम लोग को नहीं यूज करना। क्या होगा, आगे जाके जब आपका ड्राइंग जितने जैसे जैसे मतलब बड़े बनते जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फर्नीचर्स आप ऐड करोगे तो ये बीच बीच में इरिटेट करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको ऑफ रहने दो। इसका शॉर्टकट की है F12। क्विक प्रॉपर्टीज, इसको भी ऑन किया, ओके किया, आपने कुछ सिलेक्ट किया। जब भी आप कुछ सिलेक्ट करोगे ये बार बार पॉपअप होते रहेगा, तो हम लोग को अगेन ये भी इरिटेट करेगा ड्राइंग बनाने के टाइम पे, तो आप उसको बंद रहेंगे। सिलेक्शन साइक्लिंग भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ओके किया। वैसे तो यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया हो, ठीक है। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक ओवरलैप लाइन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं ये लाइन के ऊपर जाता हूँ
तो एक ब्लिंक होगा, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, और क्लिक करने के बाद वो सिलेक्शन नहीं करेगा। आपको पूछता है आपको पहला लाइन सेलेक्ट करना है, दूसरा लाइन सेलेक्ट करना है, तो जो भी लाइन पे आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा। ओके, तो ये था ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ये फिलहाल मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको ये सेम चीज यहाँ से कैसे यूज करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्रिड, यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है स्नैप, अगेन ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आइकन जो है वो है डायनामिक इनपुट का, ये ऑर्थो के लिए, पोलर स्नैप आइसोमेट्रिक के लिए, रेफरेंस लाइन के लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। और ये 2 ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर नहीं दिखते, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये था सिलेक्शन साइकिल, ये था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, अगर आपको कोई नाम याद नहीं रह रहा है तो आपको क्या करना है, खाली कर्सर उसके ऊपर होल्ड करना है, वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के टूल्स हम लोग ने समझ लिए, बट उसमें से यूज कौन से करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको जो 3 ऑप्शंस यूज होने वाले हैं वो है ऑर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यानी कि ये वाला ऑप्शन ऑर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैप रेफरेंस वाला और ये ऑब्जेक्ट स्नैप, ये 3 ही चीज आपको ऑन रखनी है। और ग्रिड तो ऑप्शनल है, अगर ऑन रखो ऑफ रखो वो आपके ऊपर है, बट याद रहे ये 3 चीज आपकी हमेशा ऑन रहे। और इसमें भी ये वाला जो ऑप्शन है उसके सेटिंग्स के अंदर सिलेक्ट ऑल रहना चाहिए, अदरवाइज आपको मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको एक बार ये चेक कर लेना ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज ऑन कर दिया और अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बनाने का ट्राई करते हैं। ग्रिड टेम्परेरी ऑन रख रहा हूँ, L एंटर किया लाइन कमांड यूज करके, यहाँ पे टाइप किया मैंने 1800। तो कभी भी जब आप mm पे काम करोगे और ऐसे कुछ बड़ा वैल्यू टाइप करोगे तो आपको लगेगा सर ये लाइन अटक रहा है मेरा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा आपको लगेगा। तो आपको वो टाइम पे क्या कर देना है, एस्केप कर देना है कीबोर्ड पे और Z एंटर E एंटर करना है। तो जो भी ड्राइंग आपने बनाया वो सामने आ जाएगा। अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ L एंटर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर को ऊपर रखा और इसको कर दिया 2100। देखो वापस मुझे वो सेम प्रॉब्लम आ रहा है। Z एंटर E एंटर किया, L एंटर किया, अगेन यहाँ से 1800 ले गया और नीचे 2100। तो ये मेरा बेड का प्लान जैसा बन गया। मैं यहाँ पे लाइन यूज करके L एंटर करके 600 का लाइन ले गया, 400 का लाइन, तो ये साइड टेबल जैसा बन गया। अभी यहाँ पे देखो मैं ये लाइन वैल्यू टाइप करके नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे होल्ड करता हूँ और क्लिक कर देता। तो ये टाइम पे आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बहुत काम आएगा। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में और एक ऑप्शन है, उसका नाम है ऑर्थो। ऑर्थो हमेशा ऑन रखना है आपको। जब ऑर्थो ऑन होगा तो क्या होगा, आपको ना ट्रैकिंग के लिए रुकना नहीं है। जैसे कि पोलर ट्रैकिंग ऑन था तो वो कैसा एंगल पे रुक रहा था ना, अभी वो ऑटोमेटिक 0 पे रुकेगा, 90 पे रुकेगा, वैसे 180 पे रुकेगा और 270 पे रुकेगा। तो आपको ड्राइंग बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगेन एक रैंडम स्केच मार रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस ड्राइंग है अभी आपके लिए। आपको अभी ड्राइंग पे जंप नहीं करना है प्रैक्टिकल, शुरू में आपको ऐसे बेसिक ड्राइंग्स पे ही हाथ बिठाना है। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से 2000 का लाइन ले लिया, ऊपर कर्सर किया 2000, राइट में कर्सर किया 2000। तो देखो कितना इजीली लाइन मेरा क्रिएट हो रहा है। That's it, बन गया। तो ऑर्थो से आपका ये काम बहुत इजी हो जाएगा ड्राइंग बनाने के लिए। ये भी 2 ऑप्शन है, लाइन वेट डिस्प्ले होना चाहिए या ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं। ये 2 टॉपिक हम लोग प्रॉपर्टीज के टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब प्रॉपर्टी का टॉपिक आएगा तब मैं आपको ये समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको जैसे ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको ऑर्थो ऑन रखना है, आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग यूज रखना है और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना है। ठीक है, आपको जो भी कमांड्स मैंने सिखाया है वो आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 1 आवर या उससे थोड़ा ज़्यादा, सो दैट आप लोग 15 दिन के अंदर ही मास्टर बन जाओ। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग।